तो चलो, बहुत टाइम से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है वीडियोस पे, खासकर न्यूक वाले वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए हैं। और बहुत लोगों ने पर्सनली भी मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर जल्दी से न्यूक का ट्यूटोरियल डालो, कैसे इंस्टॉल करना है। बस हम लोग न्यूक सीखने की बहुत इच्छा है बट हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। थैंक्स फॉर कमिंग एंड वापस से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ग्राफिक्स इंस्पायर पे। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है वो टोटली आप लोगों ने उसे भी थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर भी बता देता हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल न्यूक राइट इन विंडोज, नॉट फॉर मैक। हम विंडोज में न्यूक कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलो, अभी हमारे पास में न्यूक का देख रहे हो 15 वर्जन है, जो कि लेटेस्ट नहीं है। 16 इज लेटेस्ट बट हम 15 कर रहे हैं क्योंकि 15 इजी टू डाउनलोड है और उसको इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा इजी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे अब न्यूक का अपग्रेडेशन होता जा रहा है वैसे ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास में न्यूक 12 एंड 13 जो ऑलरेडी मेरे पास में है, अब मैं 15 इंस्टॉल कर रहा हूँ। सिर्फ ट्यूटोरियल बनाना है इसलिए आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नीड नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी हमारे पास में ये है फाउंड्री का। ये आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा प्रॉपर। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करना, बिना किसी झंझट के फट से डाउनलोड हो जाएगा और आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इंस्टॉलेशन बताता हूँ प्रोसेस, और आपको कहाँ मिलेगा ये सॉफ्टवेयर मैं एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा। तो जैसे ही आप ये वीडियो का फोल्डर खोलोगे तो फोल्डर में आपको यहाँ पे एक क्रैक का फोल्डर मिलेगा और एक आपको ये मिलेगा। तो आपको नॉर्मली विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, ये जो सबसे लास्ट वाला है। यहाँ पे पूछता है प्लीज वेट वाइल द सेटअप विजार्ड प्रिपेयर्स टू गाइड यू थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट्स। अब ये बोल रहा है कि मेरे सिस्टम में स्पेस नहीं है। ठीक है, चलो क्या स्पेस नहीं है देख लेते हैं। स्पेस तो है, काफी सारा है, कोई नहीं, चलो वापस से करते हैं। चलो, ये करने के बाद में आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म ऑफ एग्रीमेंट बॉक्स, ये सब कुछ जो भी है सेलेक्ट करके आपको हिट करना है नेक्स्ट पे। जैसे नेक्स्ट पे करोगे आपसे लोकेशन पूछेगा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर आपको इंस्टॉल करना तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे एंड देन प्रेस इंस्टॉल। जैसे आप इसको इंस्टॉल पे प्रेस करोगे तो ये आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। क्लियर? अभी जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको साइड में लेना है और आपको आ जाना है अपने क्रैक वाले फोल्डर में। क्रैक वाले फोल्डर में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक रीडमी टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे आपको क्या क्या करना है, बट ये प्रोसेस आपको सबके लिए लेंदी होता है, समझ आता नहीं किसी को। तो डायरेक्टली हम कहाँ आ जाएंगे अपने, ये एक्सेप्ट फाउंड्री डॉट लाइसेंस दिख रहा है, इस पे इसको आपको ओपन करके रखना है। अब मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसका डायरेक्टली हमको FLT इंस्टॉल करना होता है। अब हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, FLT मेरे पास में इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मेरे पास में इससे पहले भी 12 एंड 13 न्यूक है। अगर नहीं होता तो कैसे करते वो भी प्रोसेस में बता दूंगा, उसके बाद इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस वो भी बता दूंगा। तब तक इसको होने देते हैं। चलो, तो अभी आपने देखा जैसे ही हमारा ये डन हो गया, ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ऐसा पॉपअप आएगा एंड देन आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे फिनिश पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कहाँ पे, जैसे मैंने बताया क्रैक वाले फोल्डर में आना है। मैं थोड़ा क्विक बहुत फास्ट तरीके से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको क्रैक वाले फोल्डर पे आना है, उसके बाद आपको ये FLT वाले फोल्डर में जाना है एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके एंड देन यस करना है। और देन ये जैसे यस करोगे उसके बाद ये इंस्टॉलेशन आएगा। यहाँ मेरे में क्या दिख रहा है, वर्जन ऑफ FLT इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन। मेरे पास में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो अभी जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मान लो कि ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एंड देन आगे हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना है तो वो करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे विंडोज का बटन दबाना है और आपको यहाँ पे लिखना है FLT।
यहाँ पे देखो न्यूक का टोटल, न्यूक 15 का हमारे पास में ये सब कुछ जो ये पहले नहीं था अब ये आ चुका है। एंड देन उसके बाद अभी हमको क्या करना है, डायरेक्टली क्रैकर्स पे आना है और यहाँ पे FLT, आपको यहाँ पे अगर FLT सर्च करके नहीं आया तो आपको फाउंड्री लिखना है। जैसे ही फाउंड्री लिखोगे फाउंड्री लाइसेंस यूटिलिटी आ जाएगा, इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये आफ्टर इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल जब वहाँ से आप क्रैक पुल कर दोगे तब इसको ओपन करने के लिए डायरेक्टली न्यू को ओपन मत कर देना, ठीक है। पहले ये फाउंड्री लाइसेंस आपको ओपन करना है, देन आके यहाँ पे आपको प्रेस ये करना है। एंड देन आपको यहाँ पे आके क्या करना है, RML सर्वर पे आना है। कहाँ पे, RLM सर्वर है, वहाँ पे आके स्टॉप सर्वर पे क्लिक करना है। तो ये पहले इसको स्टॉप होने देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा अपग्रेड होता गया है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इतना जल्दी इतना टाइम नहीं लेता है, फटफट हो जाता है। एंड देन उसके बाद हमें हमको कहाँ पे आना है, डायग्नोस्टिक पे, और यहाँ पे रन डायग्नोस्टिक कर देना है। बस ये दो ऑप्शन, जो दो चीज़ें जो हैं अपने को करनी है फाउंड्री लाइसेंस इंस्टॉल करने के बाद में। जब ये इस फोल्डर के अंदर से जब वो इंस्टॉल करोगे, उसके बाद जब आप यहाँ पे विंडोज़ पे फाउंड्री लिखोगे तो ये आएगा। देन आपको ये करना है। इससे क्या होता है, ये क्यों करते हैं, तो ये लाइसेंस में हमको सारी डिटेल्स हमको इसको देनी है। जो अभी हम लोगों ने ये लाइसेंस वाला फाइल जो यहाँ पे ओपन कर रखा है, ये अब ये इसमें हमको इसकी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। तो क्या डिटेल्स भरनी है, तो देखो यहाँ पे होस्ट में होस्ट ही रहने देना है। यहाँ पे डेस्कटॉप के जगह पे अपने को हमारा नाम आएगा सिस्टम, ठीक है। जैसे अभी होस्ट नेम, तो होस्ट नेम क्या है, तो होस्ट नेम मेरा अमरजीत है, राइट। तो यहाँ पे होस्ट नेम पे आना है और आपको यहाँ पे अमरजीत डालना है, ठीक है, अमरजीत। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सिस्टम आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये सिस्टम आईडी दिख गया, यहाँ पे कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे आना है एंड देन इसको पेस्ट, ठीक है। जैसे पेस्ट कर देंगे उसके बाद फिर ये जो है ये 5053 रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, ध्यान से सुनो और देखो फिर से एक बार। यहाँ पे अपने को होस्ट नेम और सिस्टम आईडी ये करना है, दैट्स इट। इसके बाद में इसको फाइल को सेव एज कर लो और इसको डेस्कटॉप पे चाहिए तो डेस्कटॉप पे कर लो एंड देन इसको सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑलरेडी फाइल है मेरे पास में, चलो इसको सेफर साइड में F ड्राइव में सेव कर देता हूँ। सेव्ड हो गया। सेव करने के बाद में अब हमको क्या करना है, ठीक है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद में हमको जो फाइल हमने सेव करा है, लाइसेंस फाइल कहाँ गया, ये रहा। अब इसको कॉपी करो, अपने C ड्राइव में आओ, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आओ, अब यहाँ पे न्यूक में आओ। न्यूक मेरे पास 12-13 भी है, आपको 15 में जाना है, क्योंकि जो भी आप इंस्टॉल करोगे उसका एक फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। 15 में आना है। अरे सॉरी, प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ पे द फाउंड्री में आना है। द फाउंड्री में, सॉरी मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। द फाउंड्री में आना है, फिर आपको यहाँ पे आना है कहाँ पे, लाइसेंसिंग टूल में, बीन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं पेस्ट करूँगा तो मेरा ये लाइसेंस उड़ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, आके पेस्ट करोगे बिन में। उसके बाद आप इसको RLM में आ जाओगे और RLM में क्या करोगे, पेस्ट करोगे, यहाँ पे भी पेस्ट। तो ये आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वापस आ जाना है C ड्राइव में। अब यहाँ पे प्रोग्राम डेटा जो है यहाँ पे ये दिख रहा है, आप में नहीं दिख सकता है। तो आपको यहाँ पे उसके लिए क्या करना है पता है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू में जाना है। व्यू में जाके आपको ये जो हिडन फोल्डर है, हिडन आइटम को ऑन कर दोगे तो ये प्रोग्राम डेटा दिखने लगेगा। और देन आपको प्रोग्राम डेटा में जाके यहाँ पे वापस से द फाउंड्री सर्च करना है। द फाउंड्री में आना है,
और यहाँ पे आपको एफएक्सएम में यहाँ पे बाहर और यहाँ पे आरएलएम में एक बार बाहर, ये दोनों जगह आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारा काम खत्म नहीं हो गया, उसके बाद हमको वापस आना है और वापस क्रैक में जाना है और वहाँ से अभी आरएलएमएल फाउंड्री जो है ना, ये इस फाउंड्री को कॉपी करना है एंड देन उसके बाद हमको सी ड्राइव में जाना है एंड देन वापस प्रोग्राम फाइल्स, द फाउंड्री, आरएलएम, यहाँ पे आरएलएम को इसको पेस्ट करना है। देखो जैसे मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे इसके रिप्लेस करने का ऑप्शन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस नहीं करूँगा, आपको यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपके पास सिस्टम में कोई और न्यूक होगा नहीं। यहाँ पे एक करना है एंड देन लाइसेंसिंग टूल में आके बिन के अंदर में यहाँ पे एक पेस्ट करना है, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइसेंस इंस्टॉल में जाना है और ये लाइसेंस जो है ये आपको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऑल लाइसेंस वेयर सक्सेसफुली वैलिडेटेड एंड इंस्टॉल, ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। अब उसके बाद बोलेगा द फ्लोटिंग लाइसेंस इंस्टॉल्ड रिक्वायर्ड आरएमएल सर्वर टू रीस्टार्टेड। अब इसको रीस्टार्ट करना है, देन यस, इसको यस करो तो आपका जो आरएमएल सर्वर हमने यहाँ पे स्टॉप किया था वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ना बहुत सारे ट्यूटोरियल देखो सक्सेसफुली रीस्टार्टेड द आरएमएल सर्वर, योर लाइसेंस आर नाउ रेडी टू यूज, ओके करना है। आरएमएल सर्वर देखो यहाँ पे जो है स्टार्ट सर्वर कर दो, अब ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे सक्सेसफुली रीस्टार्टेड एंड नाउ जस्ट क्विट एंड देन क्लोज। ठीक है, हमने क्लोज कर दिया। तो आपको देखो अब डायरेक्टली हम आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे आप न्यूक करके सर्च कर सकते हो, तो न्यूक में आपको यहाँ पे 15 दिखेगा, आप 15 पे क्लिक करो। ध्यान रहे, ध्यान से देखना, 15 है, मैं 12 या 13 ओपन करके आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, तो ध्यान रहिए 15 ओपन हो रहा है। तो ये प्रोसेस करोगे आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होके आपका ऐसा ओपन होके आ जाएगा। देख रहे हो, ये इंस्टॉल आ गया, इसको एक्सेस कर दो और अलाउ एक्सेस कर दो एंड देन दैट्स इट, न्यूक 15 इज इंस्टॉल्ड। तो ऐसे देखो, ऐसे ना मेरे ख्याल से हजारों लाखों वीडियोस होंगे ट्यूटोरियल जो आपको अलग अलग तरीके अलग अलग वे से बताएंगे, बट जिस तरीके से मैं इंस्टॉल करता हूँ और जिस वे से मैं इंस्टॉल करता हूँ जिसमें कभी भी लाइसेंस एरर आने का चांस जो होता है वो 0% हो जाता है, तो ये है। तो इस वीडियो को एकदम आराम से देख के स्टेप बाय स्टेप देख के आप इसको कंप्लीट करो और देन इंस्टॉल करो। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपको सर्च करना है फाइल CR, क्या सर्च करना है, देखो FILECER, फाइल CR क्लिक करना है, देन फाइल CR पे आना है। जैसा कि मैंने बोला था मैं एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा, तो मैं बता दूंगा, जो अभी तक टिके हुए हैं उनको पता चलेगा, जो नहीं टिके हैं उनको टाटा बाय बाय। एंड देन यहाँ पे आपको सर्च करना है न्यूक, एंड देन यहाँ पे आपके पास में न्यूक स्टूडियो 16 इज अवेलेबल, राइट। बट हमको 16 अगर करना है तो आप 16 कर लो, सेम प्रोसेस, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। अगर आपको 16 नहीं करना है 15 करना है तो आप इस पर क्लिक करके, जैसे उस पर क्लिक करोगे ना या न्यूक पे, तो ये 16 आ गया ना, यहाँ मुझे डाउनलोड नहीं करना है 16, मुझे 15 करना है। अगर ये करना है तो मैं डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करूंगा एंड देन इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे 15 इंस्टॉल करना है तो मैं सबसे नीचे आऊँगा तो देखो यहाँ पे प्रीवियस वर्जन दिखेंगे, दिख रहा है 16, अब देखो ये रहा 15 जाओ डाउनलोड करो। जैसे इसे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये या तो यहाँ तो या ऊपर, यहाँ पे ये एक लिंक जो होगा वो जनरेट होगा। उसके मैं टोटल पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे स्किप करके निकल नहीं जाऊँगा। फिर यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड, उसके बाद यहाँ पे विथ एक्सटेंशन विदाउट एक्सटेंशन, मुझे विदाउट एक्सटेंशन करना है तो विदाउट एक्सटेंशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे डाउनलोड का पॉपअप आ गया मेरे पास, अब मैं यहाँ जैसे सेव करूँगा मेरा ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, समझ गए। तो ये था पूरा फुल प्रोसेस इंस्टॉलेशन का। ऐसे ही कुछ और सॉफ्टवेयर या किसी और रिक्वायरमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू आवर इंडस्ट्री, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, इंस्टॉल करना है, समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी एक ट्यूटोरियल जल्दी से जल्दी ला दूंगा। चलो, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके काम में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।